मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान जी। तो एक तो होता है ध्यान में रहना और एक होता है ध्यान करना। ध्यान अच्छा। करने की चीज़ नहीं है, अगर हम करने बैठते हैं तो इसको हमारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे मैम, ध्यान में रहना और ध्यान करना। जी बिल्कुल। मेडिटेशन को एक क्लेंसिंग प्रोसेस की तरह आजकल लोग देखते हैं और बड़ा रिकमेंड किया जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट 15 मिनट जितना भी देर आप बैठ सकते हैं जी। मेडिटेशन कीजिए। तो मेडिटेशन एक ध्यान की अवस्था है जी। और ध्यान ना जब आप करने बैठोगे तो कभी नहीं होगा। ये सहज घटने वाली घटना होती है और ध्यान में हमें रहना होता है। जो लोग ध्यान में नहीं रहते उन्हें ध्यान करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे ध्यान में रहना कैसे, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप सिर्फ खाना ही खा रहे हैं, लेकिन आज आप सिर्फ खाना नहीं खाते, आप डाइनिंग टेबल पे भी लोगों से बातें करते हैं या अपने टीवी देखते हैं या मोबाइल में बिजी रहते हैं। बिल्कुल। तो आप खाना नहीं खा रहे, खाने के साथ आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप ध्यान में नहीं है और इसलिए आप माइंडलेस ईटिंग करते हैं और बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर जा रहे होते हैं क्योंकि आप जो कंटेंट देख रहे हैं या जो आपका डिस्कशन हो रहा है, आप किसी की बुराई कर रहे हैं या कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, उस सब के जो इमोशंस आपके अंदर ट्रिगर हो रहे हैं वो फूड में मिक्स होकर आपके अंदर जा रहे हैं और आपके अंदर के पैरामीटर्स बिगड़ रहे हैं। तो अगर कोई इंसान सिर्फ खाना खा रहा है, उसे खाने की हर बाइट में स्वाद महसूस हो रहा है, वो माइंडफुल है, अच्छे से चबा के जैसे ईश्वर को भोग लगा रहा है ऐसे खा रहा है, तो वो उस वक्त ध्यान कर रहा है। अगर कोई इंसान अपना काम कर रहा है और बस वो पूरा का पूरा सेंसेस को वहीं पर फोकस किया हुआ है और पूरा खुश होके काम कर रहा है, वो ध्यान कर रहा है। लेकिन आज लोग इस अवेयरनेस के स्टेट में रह नहीं पाते हैं, तो ध्यान वो सहज कर नहीं पाते हैं। तो हम कहते हैं आप ध्यान करिए, लेकिन जब आप ध्यान करने बैठेंगे तो आपका शरीर और आपका मन दोनों अटेंशन की क्रेविंग करेंगे। आपके मन में उस वक्त ज़्यादा थॉट्स आएंगे, आपकी बॉडी में ना कहीं खुजली लग जाएगी, कहीं पर भी कुछ भी ट्विचिंग कुछ भी होगी तो बैठा नहीं जाएगा। आप कभी आपका कोई बॉडी का पार्ट दर्द करके अटेंशन ग्रैब करना चाहेगा, क्योंकि ये कहेंगे कहाँ चले, कौन सी राह पर चले तुम मुझे छोड़ के। तो ये चाहते ही नहीं है कि आप इनका साथ छोड़ें। लेकिन अगर आपको वास्तव में ध्यान की अवस्था में उतरना है तो आपको मन और शरीर को जो भी उसमें चल रहा है उसे देखना पड़ेगा। आपको समझना है कि जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो आपका दिल भी अपना काम करता है, आपकी किडनीज भी काम करती हैं, आपकी पैनक्रियाज सब काम करती हैं। आपको दिमाग से क्यों इतनी दिक्कत है? बिल्कुल। तो उसका काम क्या है? विचारों को बनाना और विचारों को घुमाना। तो आने दीजिए। जब आप बॉडी को स्टिल कर कर बैठना सीख जाएंगे और कुछ दिनों तक 10-15 दिन के बाद ध्यान अपने आप घटित होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप विचारों के साक्षी बन जाएंगे। परफेक्ट। मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैम, क्योंकि हमने NLP में हम पढ़ते हैं ना कि माइंड डजंट वांट टू लूज एनीथिंग। यस। उसको आप गेन करा सकते हो। यस। तो ध्यान को गेन कराना है और जो भी काम कर रहे हैं उसको बस इंजॉयमेंट के साथ, जैसा आपने कहा बहुत परफेक्ट एग्जांपल के साथ, कि खाना खा रहे हो तो बस खाना ही खाओ उस टाइम पे, उसको इंजॉय करते हुए। ये बहुत बढ़िया आपने मैम बताया। कोई एक छोटी सी मेडिटेशन आप, मैंने देखा है कि आप मेडिटेशन बहुत अच्छी कराते हैं और बिल्कुल ट्रांस में ले जाते हैं, तो एक मेडिटेशन कराएं मैम। हाँ बिल्कुल, एक क्विक मेडिटेशन मैं आपको करा देती हूँ। ये जो मेडिटेशन मैं अब कराने वाली हूँ ये मेटाफर बेस्ड मेडिटेशन है, क्योंकि बहुत तरीके की मेडिटेशन होती है। क्योंकि अभी ये पॉडकास्ट सबके लिए जर्नल है तो कुछ स्पेसिफिक हम इसमें कमांड्स नहीं यूज़ कर सकते। एक जर्नल जैसे किसी को कॉन्फिडेंस या हैप्पीनेस या हीलिंग के लिए मैं करा देती हूँ। सो मेडिटेशन के लिए सबसे पहले आराम से कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। आप भी कर सकते हैं सर अभी। बिल्कुल। तो आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। जेंटली अपनी आइज़ को क्लोज करें। एक लंबा और गहरा सांस शरीर के अंदर भरें और इस सांस को महसूस करें। बॉडी के एक एक सेल, एक एक टिश्यू में इसे महसूस करें और अब बहुत ही सहज धीरे धीरे इस सांस को बाहर जाने दें। और जैसे जैसे ये सांस आपके शरीर से बाहर जा रही है वैसे वैसे आपका शरीर हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है। और जैसे जैसे आपका मन शांत हो रहा है, शरीर हल्का हो रहा है, वैसे वैसे आप गहरे अवचेतन की अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं। अलाउ करें अपनी बॉडी एंड माइंड को इस रिलैक्सेशन की स्टेट में एंटर करने दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और अब ऐसी कल्पना करें कि आज माँ प्रकृति आपको अपनी गोद में लेना चाह रही है, आपको दुलारना चाह रही है। आपके अंदर के जितने भी डर, चिंता, परेशानियां हैं, सब वो आपसे लेना चाह रही है और आपको बदले में खुशियां देना चाहती है, आपको दुलारना चाहती है। और ऐसी कल्पना करें कि माँ प्रकृति आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है और आप अपनी कल्पनाओं में उस प्रकृति माँ की तरफ खींचे चले जा रहे हैं और आप खींचते खींचते एक
ब्यूटीफुल गार्डन में पहुंच गए हैं, जहां पर आपके पैरों के नीचे हरी हरी घास महसूस कर रहे हैं। ठंडी ठंडी हवा आपके बदन को छू रही है। पक्षियों की आवाज आपके कानों में मधुरता घोल रही है। पेड़ों की पत्तियां झूम झूम कर आपका स्वागत कर रही हैं। बहते हुए पानी की आवाज आपके मन को शांत कर रही है। और वहीं पर मां प्रकृति एक गोल्डन ट्री के रूप में आपको दिखाई दे रही है। वो गोल्डन ट्री एक हीलिंग ट्री है जो मां प्रकृति का रूप है। वो आपको इनवाइट कर रहा है अपनी तरफ और आप खींचे चले जा रहे हैं। जाइए और उस ट्री को हग करिए और अपने अंदर के सारे दबे हुए नकारात्मक भावों को वहां रिलीज कर दें। अगर सहज ही आंसू आए तो आने दें। कुछ कहना है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से सब बात कह डालता है, मन ही मन कुछ कहना है तो कह दे। कहते कहते ही आपका मन शांत हो जाएगा। आपके शरीर में एक सहजता महसूस होगी। और महसूस करें जैसे जैसे आप कहते जा रहे हैं वैसे वैसे आप खाली होते जा रहे हैं, हल्के होते जा रहे हैं। और माँ अब आपको अपना आशीर्वाद दे रही है। और आपके टॉप ऑफ द हेड क्राउन चक्रा के पास, जहाँ बालों में भंवरे पड़ते हैं, वहाँ से माँ अपनी शक्ति आपको दे रही है। वो गोल्डन हीलिंग लाइट रेडिएट हो रही है आपके क्राउन चक्रा पर। और आप उसकी वार्मथ को, उसके टेम्परेचर को, उसकी सेंसेशन को फील करते हुए महसूस करें कि वो गोल्डन लाइट आपकी पूरी बॉडी में एंटर कर रही है। आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो रही है, आपका माइंड काम हो रहा है, आपके अंदर सारी रिपेयरिंग हो रही है। वो सारे पुराने नेगेटिव पैटर्न्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने बॉडी में डैमेज किया है वो सब रिपेयर हो रही है। और आप तरोताज़ा, आत्मविश्वास से भरपूर, एकदम शांत शांत महसूस कर रहे हैं। आप एकदम नए हो गए हैं। ये माँ का दुलार आपको नई ऊर्जा से भर रहा है। आत्मविश्वास, सकारात्मकता, इस पॉजिटिविटी, इस कॉन्फिडेंस के साथ आप अब होपफुल हैं। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि अब अपनी लाइफ के चैलेंजेस को आप इजीली हैंडल कर लेंगे। महसूस करें अपनी बॉडी के एक एक सेल, एक एक टिश्यू, एक एक नर्व में इस कॉन्फिडेंस को। महसूस करें वो प्यार, वो दुलार। और अब आप तैयार हो गए हैं अपने जीवन को एक नए नज़रिए से जीने के लिए। और आप वहीं पर उस पेड़ के नीचे बैठ जाएं। आप माँ की छत्र छाया में हैं। आपका पूरा शरीर नया हो चुका है। आपका मन एकदम साफ हो चुका है। सारी डर चिंताओं से मुक्त होकर आत्मविश्वास से भर चुके हैं। और वहीं पर अपनी कल्पनाओं में देखें अपने आप को बिल्कुल नए रूप में, जैसे आईने में आप अपनी छवि देख रहे हैं। और अपनी उस छवि को देखते हुए अपने आप से कहें, मैं शक्तिशाली हूं, मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूं, मेरा जीवन खुशियों से भरा हुआ है। हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ने की, उसका सामना करने की असीम शक्ति मेरे भीतर है। मां प्रकृति का, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं धन्यवाद के भाव से भरी हुई एक शक्तिशाली ऊर्जा हूं। मैं एक ऐसी संतोषी आत्मा हूं जो इस जीवन यात्रा को बहुत ही सुखद तरीके से जीने के लिए तैयार है। जो भी मेरे नियंत्रण से बाहर है उसे छोड़कर जो मेरे कर्म क्षेत्र में है मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं जीवन को पूर्णतया स्वीकारता हूं। मैं जीवन के बहाव में हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। और अब महसूस करें कि आपका ये नया रूप और आप एक हो रहे हैं। आपका अवचेतन मन अब इन सारे अनुभवों से भर चुका है।
और आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली से जीने के लिए तैयार हैं। उठे, झुककर प्रकृति माँ को प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करके वापस अपनी कल्पनाओं में, अपने कर्म क्षेत्र में वापस लौटें, क्योंकि माँ ने आपको आपके जीवन को आनंद से जीने के लिए भेजा है। तो इस जीवन यात्रा को फिर से सुखद तरीके से जीने के लिए वापस अपने आप को इस शरीर और इस मन में महसूस करें और धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति सजग हों। अपने शरीर के प्रति सजग होते हुए अपने शांत मन के साथ वापस चेतना में लौटेंगे। अपने दोनों हाथों को मिलाएं, इन्हें आपस में रगड़ें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलें। वाह, इतनी रिलैक्सेशन। जब आप ये मेडिटेशन करा रहे थे ना मैम, तो आपने जैसा बोला कि